हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम। दोस्तों, आप सभी को पता है एजुकेशन टाइम पर बायो की क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका लेक्चर नंबर चौथा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग पढ़े हैं या नहीं। परागकोश का अनुप्रस्थ काट, इसमें जो ये गोल जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनम, माइक्रोस्पोरोजियम, लघु बीजाणुधानी। एक परागकोश, एक अनुप्रस्थ परागकोश के अंतर्गत 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरोजियम कहा जाता है। इसमें 4 परतें भी होती हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें देखिए अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं के समूह से लघु बीजाणु ऊतक बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजियम, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका पाई जाती है। उन कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु ऊतक कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से अधोस्तरीय कोशिका प्राप्त होगी। अधोस्तरीय कोशिका यानी हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल यह एक कोशिका की बात कर रहे हैं हम। एक कोशिका की बात। कोशिका जो लघु बीजाणुधानी में कोशिका का समूह होता है उसे बीजाणु जनन ऊतक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। उससे प्राप्त होगा अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल। यह एक कोशिका की बात होगी। अब यह एक कोशिका में वृद्धि होगी, विकास होगी। यह परिपक्व जब होगा, जब यह मेच्योर होगा तो यह प्रपशु कोशिका का निर्माण करेगा, यानी कि आर्चिपोरियल सेल। अधोस्तरीय कोशिका एक कोशिका होगी जिसमें वृद्धि विकास होगा, यानी परिपक्व मैच्योर जब वह होगा तो प्रपशु कोशिका का निर्माण करेगा, यानी आर्चिपोरियल सेल का निर्माण करेगा। अब इस आर्चिपोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होगा। यह 11th का टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। समसूत्री विभाजन होगा यानी कि माइटोसिस होगा। तो यह 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा। पहला क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी प्राइमरी पेरेंटल सेल। दूसरा है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजेनरेटिव सेल। हम पहले से ही लिख कर लाए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका यह उन 4 लेयरों का निर्माण करता है जो कि लघु बीजाणुधानी के बाहर होते हैं, जैसे टेपिटम हो गया, एंडोथीसियम हो गया, एपिडर्मिस हो गया, मिडिल लेयर हो गया। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और दूसरा क्या है? प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजेनरेटिव सेल। अब इस प्राइमरी स्पोरोजेनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा। जब यह समसूत्री विभाजन होगा तो यह पराग मात्र कोशिका का निर्माण करेगा। पराग मात्र यानी एमएमसी, इसे कहते हैं एमएमसी। यह इंपॉर्टेंट है। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब यह पराग मात्र कोशिका का निर्माण करेगा तब इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन के कारण या पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के कारण यह 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा। जैसे यह समझिए 4 कोशिका में विभक्त हो जाएगा। अब इस 4 कोशिका यह अगुणित हो गई, यानी इनका गुणसूत्र हैप्लॉइड होगा। ये पराग मात्र कोशिका दुगुणी संरचना होती है इसकी, यानी गुणसूत्र इसका डिप्लॉइड होगा। और प्राथमिक पुबीजाणु जनन ये भी दुगुणित होगा, यानी कि ये भी डिप्लॉइड होगा। प्राथमिक भित्ति ये भी डिप्लॉइड होगा, यानी कि डिप्लॉइड प्राथमिक भित्ति कोशिका डिप्लॉइड होती है। प्राथमिक पुबीजाणु कोशिका इस प्राइमरी स्पोरोजेनरेटिव सेल डिप्लॉइड होगा। इसमें माइटोसिस होगा तो ये पराग मात्र कोशिका एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगा, जो द्विगुणित होगी यानी डिप्लॉइड होगी। उस डिप्लॉइड का अर्धसूत्री विभाजन जब होगा यानी मियोसिस होगा
तो वह 4 कोशिका 2 है तो उसका दुगुना होगा और सूत्र विभाजन होगा 4 कोशिका बनेगी। 4 कोशिका इसका क्रोमोसोम क्या होगा यानी इनका गुणसूत्र हैप्लॉइड हो जाएगा। अब इस हैप्लॉइड को हम लोग क्या नाम दिए हैं लघु बीजाणु, यानी कि लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु का निर्माण, यही हमारा बना लघु बीजाणु का निर्माण, माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ। अभी माइक्रोस्पोर की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, यह अगुणित होगी, यह अगुणित होगी, यानी कि ये चारों अगुणित होंगे, यह अगुणित 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 यानी हैप्लॉइड होंगी। इस संरचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इस लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण होगा, यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम लोग इसे समझते हैं, बीजाणु जनन ऊतक, इनका गुणसूत्र डिप्लॉयड होता है, अधोस्तरीय कोशिका का भी डिप्लॉयड होता है। इसमें जब वृद्धि विकास हुआ ये भी डिप्लॉयड अवस्था में रहेगा, यानी इनका गुणसूत्र डिप्लॉयड होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये तो पढ़ा, ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका भूबीजाणु प्राइमरी स्पोरोजेनरेटिव सेल। आई होप आप लोगों का लघु बीजाणु जनन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। लघु बीजाणु जनन के परिपक्व होने पर मैच्योर जब हो जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तब देखते हैं। पहला क्या है इसमें, बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, यानी लघु बीजाणु जनन जो हम लोगों ने स्पोरोजीनस टिश्यू पढ़ा, वो समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है और प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, प्रत्येक कोशिका द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती हैं। दूसरा क्या है, आगे अर्धसूत्री विभाजन का 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा तो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिसे लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। तीसरा क्या है, यह 4 लघु बीजाणु कोशिका आपस में जुड़े रहते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा, वही बस लिखित रूप में है। चौथा क्या है, यही चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग होकर परागकण यानी पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। आई होप आप लोगों का लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।